हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जल का परिवहन एवं प्रासरणीय संबंध से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पौधे के ऊतक में परिवहन की प्रक्रिया में डीपीडी की वृद्धि की आवश्यकता होती है। डीपीडी का तात्पर्य है मीन्स डीपीडी क्या है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टिश्यू डीपीडी इज रिक्वायर्ड टू डेवलप। डीपीडी मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट आप याद रखेंगे। डीपीडी मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को विसरण दाब न्यूनता। ओपी, ओपी मीन्स ओस्मैटिक प्रेशर को प्रासरण दाब। टीपी टर्गर प्रेशर को स्फीति दाब तथा वीपी वाल्व प्रेशर को भित्ति दाब कहते हैं। आप याद रखेंगे कि डीपीडी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। उसके अलावा ओपी ओस्मैटिक प्रेशर और टीपी ट्रिगर प्रेशर को बोलते हैं स्फीति दाब, वाल्व प्रेशर को बोलते हैं भित्ति दाब। क्वेश्चन नंबर 2, एक पुष्प कलिका का खिलना उदाहरण है। ओपनिंग ए फ्लोरल बड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर होगा ए, एपिनेस्टी ऊपरी वृद्धि वर्तन का। पुष्प कलिका की ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि होने से पुष्प का खिलना ऊपरी वृद्धि वर्तन एपिनेस्टी कहलाता है, जबकि पुष्प कलिका का निचली सतह पर अधिक वृद्धि होने के कारण पुष्प का बंद होना अधोवर्धी वर्तन हाइपोनेस्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह होता है। वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स इज ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा सी, विसरण दाब न्यूनता के कारण, डीपीडी के कारण। विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डीपीडी किसी विलयन और उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब की मात्राओं का अंतर है। इसे चूषण दाब, सेक्शन प्रेशर या एसपी भी कहते हैं। कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह इसी के कारण होता है। विसरण दाब न्यूनतम, डीपीडी कोशिका की जल अवशोषण शक्ति का मापक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है। वाटर डर्मिनेंस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर। तो इसका आंसर होगा सी, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। क्वेश्चन नंबर 5, माइटोकॉन्ड्रियल मोर्फोलॉजी इज मेंटेन्ड बाय बैलेंसिंग द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्टिव सेक्रेशन बाय द माइटोकॉन्ड्रियन। हैंस माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइकली टू स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ। पानी के सक्रिय अवशोषण तथा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा सक्रिय स्त्रावन के संतुलन से माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बना रहता है। अतः निम्न में से किसकी उपस्थिति उसके अंदर शोध ला सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शोध ला सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोशिका को अति प्रसारी घोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देने पर कोशिका का जल बाहर आने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया में लगातार एटीपी का निर्माण होता है, वह लवण एकत्र होता है जो इसे बाहर निकालता है। कोशिकीय जल बाहर आने पर माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भी अति प्रसारी होगा। इस प्रकार यह जल अवशोषित करके फूलेगा, मीन्स उसमें एक शोध उत्पन्न हो जाएगा, उसमें एक स्वेल उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑस्मेटिक पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल। किसी विलयन के प्रासरण विभव को निरूपित करने का संकेत है। तो इसका आंसर होगा ए, साई पाई। विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट डीपीडी को जल विभव वाटर पोटेंशियल यानी कि साई डब्ल्यू से, स्फीति दाब ट्रिगर प्रेशर को टीपी ट्रिगर प्रेशर को दाब विभव यानी कि प्रेशर पोटेंशियल यानी कि साई पी द्वारा तथा प्रासरण दाब ऑस्मेटिक प्रेशर ओपी को विलय विभव मीन सोल्यूट पोटेंशियल साई एस द्वारा या प्रासरण विभव ऑस्मेटिक पोटेंशियल साई पाइप कहते हैं। प्रासरण विभव व विलय विभव एक ही होते हैं, परंतु इनके नाम के अनुसार इनके संकेत अलग अलग होते हैं। प्रासरण विभव का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। आप ध्यान रखेंगे कि प्रासरण विभव का मान हमेशा निगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विलय विभव साई एस सदैव होता है। सोल्यूट पोटेंशियल साई एस इज ऑलवेज। तो इसका आंसर होगा ए, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, विलयन का प्रासरणीय विभव सदा होता है। ऑस्मेटिक पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज। तो इसका भी आंसर होगा बी, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 9, जेसी बोस पौधों में रसारोहण के निम्नलिखित किस सिद्धांत के समर्थक थे। जेसी बोस वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ द फ्लोइंग थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पल्सेशन थ्योरी, स्पंदन सिद्धांत।
भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने इलेक्ट्रिक प्रोब के द्वारा प्रयोग किए। उनके द्वारा यंत्र की सुई को पौधे के अंत से त्वचा एंडोडर्मिस में घुसाने पर ग्लैव्नोमीटर की सुई परबल दोलन करने लगी। इस प्रकार के दोलन वल्कुट यानी कि कोर्टेक्स की परत के अंदर और बाहर की कोशिकाओं में सुई प्रवेश कराने पर दिखलाई नहीं दी। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन कोशिकाओं की स्पंदन क्रिया पल्सेटरी मूवमेंट के कारण ही जल का रसारोहण होता है और केवल जाइलम कोशिकाओं में ही रसारोहण होता है। इस प्रकार उन्हें स्पंदन सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल बीज आवरण में प्रवेश करता है वह है द प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स इनटू द सीड कोट व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन ए सुटेबल सिचुएशन ऑफ जर्मिनेशन इज। तो इसका आंसर होगा बी, इम्बिबिशन, अंत्यशोषण। पौधों में बीज द्वारा प्रथम जल अवशोषण अंत्यशोषण इम्बिबिशन द्वारा होता है। किसी शुष्क बीज या ठोस द्वारा अपनी सतह से जल के अवशोषण को अंत्यशोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूखे बीज पानी में रखने पर फूल जाते हैं। ड्राई सीड इन वाटर स्वेल ड्यू टू। तो इसका आंसर होगा ए, अंत्यशोषण के कारण, ड्यू टू एम्बिबिशन। सूखे बीज यानी कि ड्राई सीड को पानी में रखने पर उनमें अंत्यशोषण की क्रिया होती है जिससे वे फूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना की थी। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। तो इसका आंसर होगा ई, मंच ने। ई, मंच ने। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना ई मुंच नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। एपोप्लास्ट निर्जीव या मृत घटकों द्वारा पौधों में होने वाले जल परिवहन को कहते हैं तथा सिम्प्लास्ट जीवित घटकों द्वारा होने वाले परिवहन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? इन विच प्लांट स्ट्रक्चर इन नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर होगा बी, स्टीम जाइलम। स्तंभ जाइलम, स्टीम जाइलम में दाब विभव प्रेशर पोटेंशियल का मान मूल जाइलम, रूट जाइलम की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका को किस विलयन में रखने पर जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है? इस सेल प्लेस्ड इन ए सोल्यूशन गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइपरटोनिक। यदि कोशिका को अति प्रसारी यानी कि हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाए तो प्रसारण के नियमों के अनुसार कोशिका से जल का बहिःप्रसारण होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप कोशिका प्लाज्मोलाइज्ड यानी कि जीव द्रव्य संकुचित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, मृदा लवणता का मापन होता है सोइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंडक्टिविटी मीटर द्वारा। सोइल सैलिनिटी का मापन कंडक्टिविटी मीटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, स्फीति कोशिका में होता है इन ए ट्रिगर्ड सेल। तो इसका आंसर होगा सी, डीपीडी बराबर 0, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। पूर्ण रूप से स्फीति यानी कि ट्रिगर्ड कोशिकाओं में डीपीडी बराबर 0 होगा। स्फीति कोशिका में प्रसारण दाब ओपी तथा स्फीति दाब टीपी के बराबर होता है, अतः डीपीडी हमेशा शून्य होगा। कोशिका द्वारा जल अवशोषित नहीं होगा क्योंकि जब प्रसारण दाब और स्फीति दाब इक्वल होंगे तो कोई भी अवशोषण कोशिका द्वारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध व साफ पानी का प्रसारण दाब होता है प्योर एंड क्लीन वाटर हैव ऑस्मैटिक प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। प्योर एंड क्लीन जल का प्रसारण दाब यानी कि ऑस्मैटिक प्रेशर शून्य होता है। किसी विलयन का प्रसारण दाब वह दाब है जो उस विलयन की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अथवा कम सांद्रता वाले विलयन से पृथक करने पर अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के प्रसारण के कारण उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही उपयुक्त शब्द है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन ए प्लांट इज कॉल्ड करेक्टली। तो इसका आंसर होगा डी, रस का आरोहण या रसारोहण भी बोलते हैं इसको। एस्केंट ऑफ सैप। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं और इस क्रिया के तहत जल गुरुत्व के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ता है तथा इस क्रियाविधि के लिए सिद्धांतों के 3 प्रमुख वर्ग हैं, मूल दाब सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत एवं जैव सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, वृक्षों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप इन ट्रीज इज। इसका आंसर हो जाएगा बी, डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एवं सहसंजन मत। वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ने के कारण जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता जाता है। जब पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल की कमी से जाइलम में नकारात्मक बल नेगेटिव फोर्स कार्य करता है और जल को खींचता है। जब जल ऊपर की ओर चढ़ता है तो जल के अणुओं के बीच
सहसंजन बल कार्य करने लगता है, जिससे जल के अणुओं के बीच एक श्रृंखला यानी कि चैन बन जाती है। और इस मत को डिक्सन तथा जोली 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज इंक्रीज्ड व्हेन। तो इसका आंसर होगा सी, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। ट्रांसपिरेशन रेट इज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 21, सोइल वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड। पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, क्रिसार्ड। गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल वाटर के निकास के पश्चात मृदा कणों के मध्य छोटे छोटे कोशिकीय छिद्रों में विद्यमान शेष जल कैपिलरी वाटर कहलाता है। पादप अपने जड़ प्रणाली द्वारा इस जल का अवशोषण करते हैं। पादप के जड़ द्वारा अवशोषित जल को कैसार्ड जल कहते हैं, कैसार्ड कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा को होलार्ड तथा जल की वह मात्रा जो पादपों को अनुपलब्ध रहती है इसे इकार्ड कहा जाता है। मीन्स मृदा में जो होल वाटर होता है उसको होलार्ड कहते हैं, और जो जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है उसको कैसार्ड कहते हैं, और जो जड़ों द्वारा अनुपलब्ध रहता है उसको इकार्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है। इस फूलने का कारण है ए पीस ऑफ फूड स्वेल्स व्हेन इट प्लेस्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इम्बिबिशन द्वारा। लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह अंत्यशोषण यानी कि इम्बिबिशन की क्रिया द्वारा फूल जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप इस चैनल को लाइक करते हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।